अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संतो मगन भया मन मेरा, संतो मगन भया मन मेरा, अब मेरा मन मगन हो गया है। ये पंक्ति है किसी संत ने लिखी हुई। संतो मगन भया मन मेरा, क्या देखकर मगन हुआ और ऐसा क्या उन्हें प्राप्त हो गया जिससे उनका मन मगन हो गया। हमारा मन मगन नहीं होता, उड़ता फिरता है और अधिकतर ऐसी बातों की ओर हमें प्रवृत्त करता है जो हमारे सार्थक के में बाधक बनती है। जैसे अति कामना, लोलुपता, और फिर वो लोलुपता प्राप्त हुई तो फिर लोभ, और लोभ प्राप्त हुआ कि फिर मोह, और मोह के अनंतर रखा हुआ है क्रोध। क्योंकि सभी बातें आपके मनोनुकूल होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर आता है क्रोध, और इस तरह ये जो पंच महाभूतों से बने हुए जो पंच विकार है वो हावी हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि संतों को वो क्या मिल गया। मराठी के संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये तो माघारी पंढरीनाथा तुझे दर्शन झाले आता। हे पंढरीनाथ, अब मैं वापस आ रहा हूँ, तेरा दर्शन हो गया है मुझे। वो दर्शन उन्हें प्राप्त होता है जो प्राकृतिक है, सार्वभौम है, सर्वत्र है और प्रायोगिक भी है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है और ये सिद्धांत प्राप्त होते ही दौड़ समाप्त हो गई। इसका अर्थ ये है कि उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो गई। मनोकामनाएं सीमित होने पर पूर्ण होती है, असीमित मनोकामनाओं के पीछे चलते रहने से वो मनोकामनाएं कभी पूरी होती ही नहीं। मनोकामनाओं की जब छटनी होती है और विवेक के प्रकाश में उसे पहचाना जाता है और फिर उस मनोकामना को पूर्ण किया जाता है, और वो पूर्ण होती भी है क्योंकि वो सीमित होती है, लक्ष्य यानी निर्धारित करने वाली होती है। इस प्रकार जब वो मुमुक्षु, प्रथमतः तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य से फिर जब हम जिज्ञासु बनते हैं तो फिर वो जिज्ञासा जागती है कि अंततः इस विश्व का और इस विश्व में उपस्थित मेरा, जबकि मैं भी इसका एक अंश अंग हूँ, क्या स्वरूप है। और जब ये अपना विराट स्वरूप देख लेता है तो फिर संतो मगन भया मन मेरा, अब कोई चाहना ही नहीं रही, क्योंकि चाहना ये स्वाभाविक है, लेकिन मेरी चाहत पूरी होनी ही चाहिए, ये भाव उसमें नहीं रहा। और ये भी ध्यान में आया कि ये स्वयंभू स्वयं संचालित विश्व है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और ये ध्यान में आते ही फिर हमें लाभ, हानि, जीवन, मरण ये विधिहात है, इसका हमें इस विद्या को प्राप्त करने के बाद बोध हुआ। जहाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका सुख दुख पालना ये मूर्खता है। और उसके अनंतर ये भी ध्यान में आया कि जो कुछ भी हम करते हैं वो फल की अपेक्षा से ही करते हैं, और जब जब फल की अपेक्षा से हम कोई कर्म करेंगे तो फल सदैव ही जैसा हम चाहते हैं वैसा ही नहीं मिलता, और फिर हमारी कर्म के प्रति श्रद्धा डगमगाने लगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को उपदेश किया है कि तुम कर्तृत्व अभिमान को छोड़कर और कर्म की फलाशक्ति को छोड़कर कर्म करो। इस युक्ति से कर्म करने पर मनुष्य बेफिक्र हो जाता है, उसे कोई चिंता रहती ही नहीं। बगैर चिंता रखे हुए वो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे कर्म ही भक्ति है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वही भक्ति है, ये वो जानता है। और ये जान लेने के बाद उसको जो आनंद मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। संतो मगन भया मन मेरा, हमें नचाता कौन है? मन ही है। और वो मगन हो गया, उसकी दौड़ समाप्त हो गई। जहां जाए तहां जाने दीजो, मैं ही हूं असटों को। एक बार विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय दर्शन हो जाने के बाद फिर वो मन अशुभ की ओर नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वो जानता है कि शुभ और अशुभ इन दोनों कर्मों के फल तैयार होते हैं। वही प्रारब्ध है जो पुनः जन्म प्राप्त करके हमें उसका निपटारा करना पड़ता है, क्योंकि उसी के संस्कार लेकर ये सूक्ष्म जो जीवात्मा है ये इस शरीर को छोड़ता है। इन 7 यानी तत्वों के संस्कार लेकर, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों के संस्कारों को लेकर ये जाता है। और जो लेकर जाता है वही लेकर आता है, और ये अबाधित चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। दूसरा, मृत्यु क्या है? तो ये रूपांतरण है। मृत्यु का भय भी हमारे पीछे लगा हुआ है। भले ही हम कितने ही नाटक करें और कितने ही प्रकार के कपड़े पहन लें और कितनी बड़ी बड़ी बातें करें और बड़े बड़े मंचों से हम भाषण करें, लेकिन ये बात सत्य है कि मृत्यु का भय इस शरीर को होता ही है। और इस मृत्यु भय से बचने के लिए ये विद्या से बढ़कर कोई समाधान है ही नहीं। ये विद्या कहती है कि रूपांतरण होना ये प्रकृति का स्वभाव है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक क्षण भी, अभी जो दृश्य है वो एक क्षण बाद बदल जाता है। इसीलिए ये विश्वरूप परमात्मा सदाबहार नव तरुण है। ये चीज़ें पुरानी होने ही नहीं देता, वो ट्रांसफॉर्म करता है। और ये ट्रांसफॉर्मिंग हर कण कण में है। जो पत्थर आज इस दशा में है वो कल उस दशा में नहीं हो सकता, क्योंकि गति ये प्रकृति का स्वभाव है। और ये सारी बातें उस मुमुक्षु के ध्यान में आने पर वो यानी जिसे कहते हैं कि एकदम उलट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो मुनि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। इसका क्या आशय है कि जिन्हें इस विद्या की प्राप्ति हुई वो उन प्रवृत्तियों के पीछे नहीं जाते, संयमी उसके पीछे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो इस विद्या को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए वो जो धारा सामान्य है उस धारा के विपरीत चलना और फिर धीरे धीरे अपने वर्ण कर्म को भक्ति जानकर करता हुआ ये मुमुक्षु आगे आगे बढ़ता है, जिसके उत्क्रांति के विषय में भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि वो फिर मेरे विद्वानों के घर में जन्म लेता है, श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और फिर जिसके मन में कल्याण की इच्छा बसी है उसे दुर्गति नहीं मिल सकती। जिसको कल्याण की इच्छा जिसमें बस गई है उसको दुर्गति मिल ही नहीं सकती। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। सद्गति के मार्ग पर चलाने के लिए ही ये विद्या यानी इस विश्व में आई, और ये विद्या के सहारे ही आने वाला युग सतयुग होगा।
क्योंकि यह अंतिम कलयुग हो रहा है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद क्या अनुभव आते हैं, इसके विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने सर्वांग योग युक्ति में इससे कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। जो पंचमहाभूत बाहर है वही इस पिंड में है, जो त्रिगुण सर्वत्र है वही त्रिगुण इस देह में है, जो प्रियत्व चाह जरूरत कण कण में ओतप्रोत है वो इस पिंड में भी है, और सबका कुछ न कुछ नाम है तो इस पिंड का भी कोई नाम है, और ऐसे अनंत नामों से मिलकर ही विश्वरूप परमात्मा बना है। ये बोध जान लेने के पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अब वो जान गया है जीव कि यहाँ पराया कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मैं ही हूँ। अब किसका द्वेष करूँ, किसका मत्सर करूँ, किसको लूटूँ, किसको छीनूँ, क्या करूँ? मैं अपने हाथ से विपरीत व्यवहार नहीं करता, ना आँख में मैं अपने आँख में कोई तिनका नहीं डालता। मेरे ही सारे अंग मिलकर ही मैं बना हुआ हूँ। ये बोध होने के बाद पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। फिर ये भक्ति का बीज बढ़ने लगता है, ये ज्ञान हमारे वृत्ति में, हमारे कृति में उतरने लगता है, और फिर वो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। फिर हमारे किसी भी कर्म में कर्तृत्व का अभिमान नहीं दिखता, और न फल की आकांक्षा हमें कर्म से मैंने विचलित कर सकती है, और हमारा कर्म शुभ ही दिशा में ही होता है, क्योंकि अब वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए हो रहा है। कर्म तो वही है, केवल उद्देश्य बदल गया है, और इसलिए वो अब अकर्म रूप से विश्व में सदैव दिख रहा है। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये पराभक्ति है और ये सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, गौणी और पराभक्ति। गौणी भक्ति है सुनकर, मानकर और अपने चित्त शुद्धि के कार्य में लगने वाले आदि, और मूर्ति मैंने प्रतिमा पूजक, विभिन्न ग्रंथों का अभ्यास करने वाले, विभिन्न तार्किक और तांत्रिक योगाभ्यास करने वाले, ये सभी भक्ति के नाम पर ही कर रहे हैं। भक्त के 4 प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बताती है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ये विपरीत नहीं है, ये मनुष्य के समझ का विकास का क्रम है। इस तरह हमारी क्रमशः हमारी समझ का विकास होता है। ये एक दूसरे के पूरक है, ये आगे बढ़ते हुए क्लासेस है। आर्त जो मांगता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हे प्रभु हे प्रभु। अर्थार्थी जो मतलब के लिए ही ईश्वर की याद करता है। जिज्ञासु जो कुतूहलवश जानना चाहता है, ये क्या है, मैं क्या हूँ, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना, क्या हुआ। और ज्ञानी उसे कहते हैं जो मोक्ष की यानी इस संशय भ्रम के जाल से बाहर आने की छटपटाहट जिसमें जाग गई, और जो लक्ष्य के प्रति जागृत रहता हुआ इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, उसे ज्ञानी कहते हैं। और उसी ज्ञान को अनुभव में तोलने वाले को, अनुभव में जांच परख के उस निश्चय पर अडिग होने वाले को विज्ञानी कहा जाता है। तो इस तरह ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये विश्वरूप परमात्मा है। यहीं से सब वृत्तियाँ उठती है, यहीं सब वृत्तियाँ आती है। ये वृत्तियों का उठना और बैठना इसी विश्व में होता है, इसीलिए संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। और इसी में स्थित होने से, इसी बोध में, इस पराभक्ति में स्थित होने से रस एक अकंप वो। अब वो सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है। और इसीलिए वो जब अकंप उसकी यानी धारणा बैठ जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, और
तब वो क्या होता है, हुआ मद्रूप ही जानो, वो विश्वरूप ही बन जाते हैं। जानत तुम ही हो ही जाई, वो विश्वरूप ही बन जाते हैं। हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं, उसे अब जन्म और मृत्यु नहीं है। अब इसका आशय ये भी लोग कर लेते हैं कि जन्म मृत्यु अगर उन्हें नहीं है तो क्या ये सब कहाँ से जन्म मृत्यु हो रहे हैं इतने, और उनको कैसे छूट मिल गई। तो जन्म मृत्यु भी क्या है, ये एक कल्पना है। शरीर को कुछ दिनों के लिए धारण करके अपने स्वस्वरूप का बोध करने के लिए हम आते हैं, और फिर ये बेकार की आसक्तियाँ जमा करके और अधिक से अधिक उसमें यानी डूब जाने से, और जो कर्म विश्वरूप परमात्मा के लिए सेवा के लिए होने चाहिए वही हम अपने स्वार्थ के लिए, और उसके लिए सारे आडंबर और सारा जितना भी है कलुषितता और कलह और द्वैत और जिसे कहते हैं कि षड्यंत्र, इससे छूट जाने से वो मद्रूप ही हो जाता है। फिर उसे जन्म मृत्यु नहीं है, फिर वो जन्म मृत्यु की कल्पना से पार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ कुछ कहीं से आता नहीं और कहीं जाता नहीं, यही स्थित्यंतर रूपांतरण चलते रहते हैं। जैसी वासना वैसे जन्म, ये विश्वरूप विधाता का मीटर है जिसमें किसी को छूट नहीं है। छूट उसे ही है जो इस विश्वरूप को जानकर विश्वमय ही हो गया। वो भी आते हैं, लेकिन अब वो संत महात्मा अवतार तक उनके जन्म होते हैं और वो आते हैं और वो हमें जागृति का सतत उपदेश भी करते रहते हैं। फिर आगे कहा है कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये दिव्य चक्षु का बीज सर्वांग योग है और स्थायी बीज है, ये आने जाने वाला बीज नहीं है, क्योंकि ये प्रायोगिक प्रत्यक्ष यथार्थ बीज है। इसे जो पाठ में लेवे, इसे जो अपने स्मरण में रखे, इसे अपने स्मरण में रखना है। इस सर्वांग योग को चित्त से निज कर्म में, चित्त में धारण करना है और निज कर्म में उसके अनुसार अपना बर्ताव रखना है। इस विश्वरूप विधाता की ही सेवा फलाशक्ति और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर करना है। उससे क्या होगा, यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, यदृच्छा से उसका योगक्षेम सदा होता रहेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसे मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि उसने बड़ी आंतरा संग, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अब बलि का यानी बलवान का संग हो गया है हमें। इस विश्वरूप विधाता को जानकर हम विश्वमय हो गए हैं। और फिर यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, और अंत में पद सो पावे, और अंत में पद सो पावे। वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, वेदों में सर्वश्रेष्ठ पद जिसे कहा गया है वो उसे अंत में प्राप्त हो जाता है। वेदों ने अंतिम पद क्या कहा, वेदों ने क्या कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। ये वेदों की अंतिम घोषणा है, और वो सार भी इस विद्या को प्राप्त करने वाले को उपलब्ध रहता है। तो संतो मगन भया मन मेरा, आप सभी को पुनः पुनः इस YouTube चैनल पर आमंत्रित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने मित्रों तक इन एपिसोड्स को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को और अधिक से अधिक जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और कोई इच्छा नहीं है और कोई मांग नहीं है। और इस YouTube चैनल को अब तक आपने दिए हुए सहयोग प्रेम का पुनः हार्दिक ऋण व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।